आशीष जी मेरठ से। माता वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या हम किसी को अपनी आयु दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसकी विधि कृपया बता दें। भगवान के सिवा एक ट्रांसफर कोई नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। नहीं तो जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। यदि ऐसा कुछ होता तो वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष, सदानंद जनक जी के यहाँ इतने बड़े महाविराजमान, सब ब्याह लगन पत्रिका सब, लेकिन दशरथ जी का मरण, राम जी का 14 वर्ष वनवास जाना, सिया जी का हरण, बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े। अब सोचो जहां कोमल गद्दों पर चरण रखने में चोट लगने की संभावना थी, उन सिया जी और राम जी को नंगे पैर 14 वर्ष वनवास, कंकड़ कांटे के कितना कष्ट पड़े। हाँ, हम तो कह दिया केवल 14 वर्ष वनवास, 14 दिन वन में रहना पड़े तो पता चले कितने बड़े बड़े मच्छर, कितने कीट पतंगे, क्या क्या सब कष्ट सहना पड़ा भगवान को। तो सुनो भरत, ये विधान के हाथ में है। ऐसा होता तो अपने प्यारे की आयु बढ़ा देते कि भाई हम मर जाते तुम जी लो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी आयु है उतना ही जिएगा, इसके बाद लाख उपाय करो मर जाएगा जी। महाराज जी कुछ अच्छा होता तो प्रभु की इच्छा होती है, कुछ बुरा होता तो किसकी इच्छा होती है? आपकी वासना, आपकी वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जो पूर्व जन्म की हमारी वासनाएं हैं वो हमारी बुद्धि में ऐसे आकर्षित करती हैं कि हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं। और जब हमारे हृदय में कोई भागवतिक कार्य करने, तो उसमें भागवतिक बल होता है, भागवतिक कृपा होती है, तभी वो पूरा होता है। नहीं तो हमारी क्षमता नहीं कि पूरा कर सके। नहीं, आपकी क्षमता हो तो हम एक काम देते हैं, 1 घंटा केवल राधा राधा बोलिए, मन कहीं जाने ना पावे। 1 दिन का केवल काम है, 24 घंटे में 1 घंटा केवल राधा नाम बोलिए और मन कहीं जाने ना पावे, तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम कुछ कर सकते हो तो बुरा कर सकते हो, और अगर कहीं भला हो सकता है तो भगवान के बल से होता है। नहीं, करके देखो, कोई भी करके देखो। हमें बहादुर, तुमको हम वीर बहादुर मानेंगे? ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके बैठ जाओ और 5 मिनट केवल टिक जाओ एक जगह, तो हमें बताना। अंदर की बहादुरी है, बाहर की फायरिंग कर लो, लाठी चला लो, ये सब कर सकते हो, लेकिन एक बिंदु पर 5 मिनट टिक जाओ तो तुम्हें महावीर समझे। मन को रोक ले वही महावीर है। तो साधु महात्माओं के सामने जो नमन करते हो, इसी बात का नमन करते हो कि भगवान के बल से इन्होंने निर्विकारता प्राप्त की, विकारों को त्याग किया और अपने चंचल मन को अचंचल करके भगवान में स्थित कर दिया। नहीं तो क्या है, तुम्हारा पंचभौतिक हमारा पंचभौतिक शरीर, तुम्हारे कपड़ा हमारे कपड़ा, रंग बिरंगे कपड़ा से कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। स्थिति को नमस्कार करते हैं हम, उस पद को नमस्कार करते हैं जहां हम फिसल गए। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आप वृंदावन आए भगवान के बल से, आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से, आप रामकृष्ण हरि बोल सकते हैं भगवान के बल से, आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारे। तो अमंगल कार्य भगवान के बल से कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इतने महापुरुषों ने जन्म लिया भारत की धरती पे, फिर भी इतने ज्यादा। अरे भगवान ने जन्म लिया यार, तुम महापुरुषों की बात कर रहे हो। भगवान ने स्वयं जन्म लिया। तो ये ऐसा है जैसे आंधी आई, झाड़ू पोछा लगाया, फिर आंधी आई, फिर झाड़ू पोछा लगाया, ऐसा है। बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते, माया गंदगी फैला देती, वो झाड़ू पोछा लगाते चले जाते, फिर वो गंदगी फैलाते, फिर आए, फिर झाड़ू पोछा लगाए, फिर चले गए। और यहाँ ऐसे ही हो रहा है, बार बार आते हैं। एक बार झाड़ू पोछा लगने के बाद क्या तुम्हारा मकान सदा के लिए पवित्र बना रहेगा क्या? अरे हमें रोज करना पड़ेगा और 2 टाइम करना पड़ेगा, तब फ्रेश रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अवतार होते रहते हैं। कभी रामकृष्ण परमहंस जी प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए। महाराज के पूरे भारत को पवित्र कर दिया, महाराज के अपने प्रांत को पवित्र कर दिया, अलग अलग प्रांतों में प्रकट हुए। झाड़ू पोछा लगाने का मतलब बुद्धि को शुद्ध करना। अब जैसे इस समय भगवान एक निमित्त बना दिए, अब चर्चा हो रही, हजारों लोग अपने दोस्त छोड़ करके भगवत मार्ग में चल रहे। ये कोई हमारा प्रभाव थोड़ी, हम तो यहाँ बैठे हैं इतने इतने के अंतर्गत। ये भगवान का प्रभाव। किसी को भी निमित्त बना करके करते कराते वो आप है। अपने जनों को, अच्छा हम चले गए दूसरा आ जाएगा,
ये उनकी सृष्टि, झाड़ू पोछा लगाने वाला आ जाएगा, सबके माइंड को पवित्र करने वाला। और जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन जो गंदगी बढ़ेगी देख लेना। जब संत नहीं रहेंगे भगवान के, फिर देख लेना, फिर भाव भ्रष्टाचार सब संसारा। आज जो आप सुधर रहे हो, कितने माताएं बहनें भाई बंधु नशा छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर राधा नाम जप रहे हैं, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, ये भगवान के बल से होता है। अपने बाप का कहा तो कोई मानता नहीं, बाबा जी का कहा क्या मान लेगा, है नहीं, भगवान के बल से। भगवान का प्रभाव ये, ऐसी स्थिति में भी हमें सिंह की तरह दहाड़वा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हमें लोक कल्याण करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जब हम अपने जीने लायक नहीं है तो हमें दूसरों के जीने का रास्ता पुष्ट करवा रहे हैं। ये भगवान का बल है। महाराज जी, जब कोई आपसे जाके मिलता था तो मैं कहता तो मान लीजिए स्वास्थ्य कैसा, लेकिन आज आपको देख के नहीं पूछा स्वास्थ्य कैसा। महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए कि जिसमें हमारा मन लगे? भक्ति में बहुत बार ट्राई किया है लेकिन मन शांत नहीं रहता। एक ट्राई कर लो, राधा 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 लिखो, राधा मानस पटल के सामने लिखो, राधा राधा। ट्राई करते करते खुद राधा तत्व प्रकाशित हो जाएगा। आप देखो तो कर साथ कुछ और ना करें तब भी चलेगा, कुछ ना करें। यही हम यही तो कह रहे, बड़े बहादुर हो, 5 मिनट टिक के तो दिखाओ, एक जगह 5 मिनट टिक के दिखाओ। मन को आप 5 बार राधा बोलोगे, ये गायब हो जाएगा, देख लेना। राधा 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 आराम से बोलो और फिर पकड़ो, देखो कहां गया। राधा में नहीं होगा, कहीं और जगह होगा। पकड़ना। और महाराज जी ऐसा ही करते रहे तो एक दिन काबू, एक दिन, हाँ बिल्कुल आ जाए। अब जैसे अपने लोग हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब 5 मिनट में भाग जाएगा। जहां लगा दिया, बचपन से लगाए रहे, तो जहां लगा दिया घंटों उसी में लगा रहेगा। ऐसे थोड़ी कि तरंग मार रहा है। और अगर विचार जा रहे हैं, अगर मुख से प्रारंभिक अवस्था में अगर करते रहे तो हाँ, तो वो विचार शांत हो जाएंगे, आगे चलकर उसका मन एकाग्र हो जाएगा। विचार तो तब तक चलते रहते जब तक मलिनता रहती, और जब मलिनता हटी तो बस जैसे दीवाल घड़ी का सेल चलो, तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की, घंटा में ऐसे जहां लगा दिया बिल्कुल वहीं स्थित। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे भी कर सके, वहीं स्थित। तो तभी उनकी बाह्य अवस्था के जो खेल होते हैं सबको समझ में नहीं आता। अंतर में डूबे हुए बाह्य खेल कैसे हो सकते हैं? अंतर में चित्तवृत्ति डूबी और बाहर वो व्यवहार कर रहे हैं। यही महापुरुषों की महानता होती है। अब संसार में तो अगर तुम अंदर में डूबना चाहोगे तो बाहर कहोगे हल्ला मत मचाना, तुम नगाड़ा बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जहां हैं तहां हैं, तुमसे देख रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे और चल रहा है, डबल खेल चल रहा है। एक चल रहा है आपसे बात चल रही है, दूसरा हमारा चिंतन चल रहा है। अब कह दो बात करते हुए चिंतन कैसे होगा, तो देख लो बात करते हुए विषय चिंतन होता है कि नहीं होता। तो जहां विषय चिंतन होता है वहां भगवत चिंतन होता है। जैसे तुम्हारा अंदर से जान राम नाम कृष्ण नाम राधा नाम जपो तो मन अंदर भागेगा ना संसार की तरफ, वहां हमारा मन भागता है श्री जी की तरफ। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, वो ऐसे भागता है श्री जी की तरफ। जाने अनजाने में प्रभु जी कोई अपराध या हमसे पाप बन जाता है, उतना ही हमें प्रायश्चित करना चाहिए जितना जाने में होता है या अनजाने में? अनजाने वाला स्वप्न में दंड मिलता है। स्वप्न में देखा चाकू मारी गई तो पीड़ा हुई ना, जब तक जगोगे नहीं तब तक वो पीड़ा भोगनी पड़ेगी। वो अनजाने के पाप का दंड है। जाने में जो आपसे पाप हो गया उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। शालिनी द्विवेदी जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी यूट्यूब पर आपकी वीडियोस या रील्स देखते हैं तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी मतलब वीडियोस देख के मतलब ऐसा मन हो गया कि अभी कहीं और सुनने का मन ही नहीं होता। तो अगर कोई दूसरे जनों की रील्स आ जाती हैं जो प्रेरणादायक कथाएं सुनाते हैं तो ऐसे में उनको इग्नोर कर दे तो कोई अपराध तो नहीं है, ऐसे कोई दोष दर्शन तो नहीं, बाजार है, बाजार में हमारी जिस दुकान में हमारी पटरी बैठ गई वहीं से सौदा ले रहे हैं। अब अन्य दुकानों को नहीं ले तो अपराध थोड़ी हुआ। ऐसे यूट्यूब पे एक दुकान है, संतों की वाणी की दुकान है, एक से एक संतों की वाणी है। उसमें हमारा जहां भाव बना हुआ अपना सुन लिया, जहां भाव नहीं बना वहीं नहीं सुना, तो उसमें कोई अपराध। हाँ, किसी की निंदा करना अपराध है। तुम्हारी समझ में नहीं है तो क्या कोई संत ही नहीं है क्या? और किसी की वाणी ही सत्य नहीं? नहीं, सबकी वाणी सत्य। हमें ये प्रिय लगा, हमें ये वाणी प्रिय लगी। जिनको जो प्रिय है वो अपना सुने, ऐसे ऐसे भाव। और किसी संत की अगर रील आ गई तो हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संत भगवान के स्वरूप होते हैं। हम किसी की अवहेलना या निंदा नहीं कर सकते। अगर अवहेलना निंदा करते हैं तो हम अपने संत जिनको माना है उनकी भी बात हमारे ऊपर रंग नहीं लाएगी।
रंग तभी लाएगी जब सब संत होंगे। चार जुगन के भक्त जे इनके पद की धूरी, सब संत। देखो भगवान ने जितना जितना पावर दिया उतना ही प्रकाश है। 0 पावर में भी वही बिजली है और 1000 पावर में भी, 2000 में भी वही बिजली है। तो ऐसे ही भगवान ने जिसको जितना ज्ञान दिया उतना ही भूलेगा। हमें जहाँ पसंद है वो हम सुन लेते हैं और सुन के जब चलेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ जाना है। भगवान के पास जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, अच्छे आचरण करने, सुखमय जीवन व्यतीत करना है। यही संतों की वाणी से शिक्षा मिलती है। प्रियंका जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर का ज्ञान बड़ा है या ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना बड़ा है? अपने हृदय में ईश्वर का बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। बिना ज्ञान के प्रेम हो जाएगा क्या? जब तक हम आपको जानते नहीं हैं तो आप पर प्रतीत विश्वास नहीं होगा, फिर आपसे प्रेम कैसे होगा? तो अगर हम कहें कि प्रेम बड़ा है तो बिना ज्ञान के प्रेम कैसे हो जाएगा? आप कौन हैं, आपका स्वभाव क्या है, आपका प्रभाव क्या है, आपकी महिमा क्या है, ये जब हम जानेंगे ना तभी तो आप पर विश्वास होगा, तभी आपसे प्रीति होगी। तो ज्ञान अति अनिवार्य है। बिना ज्ञान के शुद्ध प्रेम नहीं होता। जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब में हमारा प्रभु विराजमान है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। पहले ये ज्ञान होना अति अनिवार्य है। इस ज्ञान के बाद आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है, तब वो प्रेमी होता है। जो बंधन मुक्त होता है तब वास्तविक में प्रेम होता है। ये 2-4 बूंद आंसू गिर जाना है प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण है अपने प्रीतम की जो शोभा है, जो रूप गुण माधुरी, वो हृदय में, मन में, बुद्धि में, नेत्र में, आम में, सब में समा जाए। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाए। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो कुटुम देह ते जाए। छूट सब ही विधि नातो एकमात्र भगवान के प्रेम में मत वाला वो प्रेमी तभी हो सकता है जब उसे ज्ञान हुआ है। ये संसार भगवान का स्वरूप है, इसमें भगवान के सिवा कोई नहीं है। जो भी है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये ज्ञान होने पर ही वास्तविक भगवान से प्रेम होता है। और प्रेम हो गया तो ज्ञान सार्थक। अगर ज्ञान और प्रेम दोनों जीवन में नहीं तो फिर पशु जीवन है। बस वही निद्रा भय आहार मैथुन यही चल रहा है। संपूर्ण संसार आवागमन से मुक्ति थोड़ी है, ज्ञान और प्रेम से ही आवागमन की मुक्ति है। तो बड़ा छोटा नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये आंख बड़ी कि ये आंख बड़ी, ये हमें प्रिय कि ये प्रिय, दोनों प्रिय है ना। तो जब तक हमें ज्ञान ना होगा तो प्रेम नहीं होगा। तो ज्ञान अति अनिवार्य है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम कैसे हो जाएगा? होता ही प्रेम ज्ञान से है, जानकारी से ही तो प्रेम होता है। आप यहाँ बैठे तो कैसे आए? जानकारी से ही तो आए ना। आपने YouTube में सुना, आपने बातें सुनी, आपको थोड़ा ज्ञान हुआ तो लगा चलो देखते हैं चल के। तो आपको आने की जो जिज्ञासा हुई, श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर। जब मैं आपकी महिमा सुनी प्रभु तो आपकी शरण में आए, विभीषण जी कह रहे हैं। तो बिना श्रवण के ज्ञान नहीं हुआ और बिना ज्ञान के शरणागति और प्रेम नहीं होता। इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान छोटा कि प्रेम बड़ा, नहीं कहा जा सकता। जैसे दोनों आंखें हमारी दो हैं पर दृष्टि एक है और दोनों प्राण प्रिय हैं, ऐसे ही ज्ञान और प्रेम दोनों समान है, दोनों में अंतर नहीं है। महाराज जी, सूक्ष्म अहंकार का नाश कैसे होता है? गुरु कृपा ही केवलम। जैसे हम साधना करते हैं ना, इसका भी अहंकार होता है, इसका अहंकार नष्ट होता है गुरु कृपा से। तो सांसारिक अहंकार तो दूर करना कठिन होता है, उससे भी ज्यादा कठिन होता है भक्ति जनित अहंकार दूर करना। क्योंकि सांसारिक अहंकार को हम 2 स्वरूप में देखते हैं तो दूर हो जाता है, लेकिन भक्ति अहंकार को गुण रूप में देखते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा। ये जो सूक्ष्म अहंकार मैंने, इसका ना अहंकार का नाश गुरु कृपा से होता है। जब गुरुदेव हमारे अहंकार को धूल दूषित करते हैं तभी हमें मोक्ष मिलता है। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो मोक्ष का मूल है वो गुरु कृपा है। एक बार अकाल पड़ा तो शिवाजी ने पूरा खजाना खोल के सबको खवाया पियाया। अकाल किसी को व्याप्त नहीं कर पाया, कोई अकाल में मर नहीं पाया। समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और उनका गुरुदेव
आपकी कृपा से किसी को भी कष्ट नहीं होने दिया। अकाल में हमने सबका पोषण किया, उनका सिवा तुमने पोषण किया। उठाओ घन, घन एक मजबूत होता है, लोहे का उसमें होता है। उठाया और ले गए, कहा इस पत्थर में मारो। पत्थर में तोड़ा, हटाया पत्थर, तो नीचे मेढक बहुत तंदुरुस्त बैठा है। इसको खवाया? तो उनका नहीं, ये कैसे पुष्ट है? तुम केवल निमित्त मात्र हो, भगवान सबको पुष्ट करता है, ये गुरु। नहीं तो मैंने अकाल में किसी को भूखे नहीं मरने दिया, बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन अंदर एक पुष्ट हो रहा है अहम। मैंने अकाल में किसी को मरने नहीं दिया, मैंने नहीं, भगवान ने। ये दिखाया कि इस मेढक को तो तुम पोषण नहीं कर रहे हो। 83,99,999 योनियां और भी हैं, मनुष्य योनि छोड़कर सबका भरण पोषण कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। तो गुरु वाणी, गुरु कृपा ही अहंकार का, जो सूक्ष्म अहंकार है, उसका नाश करते हैं।